रायबरेली जिला अस्पताल इन दिनों सुर्खियों में जरूर बना हुआ है, जहां पिछले दिनों पानी की समस्या से जूझ रहे जिला अस्पताल की कॉलोनियों पानी की समस्या व अस्पताल परिसर में लोगों में आक्रोश देखने को मिला। वहीं मरीज से लेकर तीमारदारों में भी इस समस्या का शिकार होते हुए देखा गया। अभी ये मामला सुलझा भी नहीं था कि इमरजेंसी में तैनात फार्मासिस्ट बी सिंह की लापरवाही चर्चा का विषय बन गई, जब एक व्यक्ति गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों की माने तो बताया जाता है वह व्यक्ति कहीं पर रुककर पानी पीने के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों को सूचना देने के बाद परिजन जब इमरजेंसी पहुंचे तो वहां पर तैनात फार्मासिस्ट बी सिंह पहले तो अपने पुराने बदतमीजी लहजे से बात करते हुए परिजनों से तू मैं करने लगे। ये कोई पहला मामला नहीं है जब फार्मासिस्ट बी सिंह के द्वारा मरीजों के तीमारदारों से इस तरह बदतमीजी की गई, जिसके लिए उनको इमरजेंसी से हटाकर दूसरी जगह पोस्ट किया गया था। लेकिन जुगाड़ की करामात से साहब फिर से इमरजेंसी के फार्मासिस्ट पद पर तैनात हो और आज चर्चा का विषय भी बन गए। परिजनों ने मृतक को लेने की बात कही तो उन्होंने कहा कि सुबह आकर आप बॉडी ले लीजिए, लेकिन इसी बीच मृतक का पंचनामा करवाकर मोर्चरी में रखवा दिया गया। जब परिजनों को बॉडी सुबह देने की बात कही गई तो इस बीच क्या ऐसी स्थिति बन गई कि आनन फानन में उसका पोस्टमार्टम करवाने की जरूरत पड़ गई। परिजनों ने इमरजेंसी में जमकर हंगामा काटा। रायबरेली से सर्वेश यादव की। क्या नाम है आपका? ममता शुक्ला। कहाँ का? सर वैसे तो मेरा गांव टिकरा नफुला है, लेकिन मेरा घर यहाँ है। मेरे हस्बैंड का हम यहाँ सरबोधे नगर में रहते हैं। मेरा थाना मलेरिया लगता है सर। काहे लिए हंगामा हो रहा है? क्या हंगामा इसलिए हो रहा है कि मेरे भाई अरुण कुमार शुक्ला मृतक, वो लखनऊ से आए स्प्लेंडर बाइक ड्राइव करके। उनको लगा कि तबीयत अस्वस्थ है। उन्होंने रतापुर चौराहे पे जस्ट जैसे आप मुड़ेंगे कॉर्नर पे उन्होंने खड़ी कर दी। उन्होंने पानी लिया, पिया। उनको लगा तबीयत अस्वस्थ है। वो 10 कदम मेडिकल स्टोर की तरफ पैदल चले। उन्होंने किसी से कहा अपने ही फ़ोन से मेरे घर को फ़ोन कर दो। इनके पास फ़ोन आया, हम मेरे भाई और मेरे हस्बैंड वहाँ गए। तब तक किसी ने एम्बुलेंस को 108 को फ़ोन कर दिया था। एम्बुलेंस सर पहुँच गई। एम्बुलेंस बस यहाँ तक लेके आई। ये दोनों लोग साथ में थे। यहाँ उतारा स्ट्रेचर में। डॉक्टर साहब ने देखा, कहा इनकी डेथ हो गई। इन लोगों ने कहा कि सर हमें पीएम नहीं कराना है, आप हमें पंचनामा करके बॉडी हैंड ओवर कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक आप बुलाइए। उसके बाद उन्होंने तुरंत, हम लोग आ नहीं पाए, उन्होंने बॉडी मोर्चरी में डलवा दिया। और कल से हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। रात में भी हम लोगों को बोला गया कि हाँ आप सुबह आइए 8 बजे आ जाइए, बॉडी आपकी पंचनामा होकर मिल जाएगी। फिर उन्होंने कैसे मेमो बना के भेज दिया, जब मुझे ऑब्जेक्शन था। मुझे ना कोई क्लेम लेना है, उनके नेचुरल डेथ है। आप ना ट्रीटमेंट किया, ना एक इंजेक्शन लगाया, ना आपके यहाँ एडमिट हुई बॉडी। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारा पीएम ना हो, हमारे पंचनामा करके हमारी बॉडी हमें सौंप दी जाए बस। प्रशासन क्या बता रहा है? प्रशासन यही बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब मेमो बना के भेज चुके हैं पुलिस को। अब पुलिस अपना काम कर रही है, इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है। मैं पुलिस प्रशासन पे कोई दबाव नहीं डालती हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से जवाब चाहिए कि हमारे फैमिली मेम्बर के, ये उनका भाई है छोटा, मेरा भाई की, इसके मना करने के बावजूद, इनके मना करने के बावजूद कैसे उन्होंने मेमो बना के भेज दिया? क्या वो 10 मिनट हमारा वेट नहीं कर सकते थे, या हमें इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे कि मैं मेमो बना के भेज रहा हूँ? आप लोगों को ऑब्जेक्शन है या नहीं? सुबह से हम लोग परेशान हैं। ये है गवर्नमेंट की व्यवस्था। डॉक्टर साहब को बुलाइए, मुझे जवाब दें। मैं पीएम नहीं करवाऊंगी। अगर पीएम होगा ना तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी और मेरा भी आज पीएम करेंगे। बस मैं यही चाहती हूँ। या तो डॉक्टर साहब को सस्पेंड किया जाए। दादा क्या नाम है, कहाँ से आए? जी हम राम बहादुर मौर्य, ग्राम उमरा, पोस्ट राही, जिला रायबरेली। क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ इमरजेंसी में अगर पेशेंट आता है तो उसको बाहर का मेडिसिन लिखा जाता है, इंजेक्शन वगैरह। जो आज मेरे साथ घटना घटी, जो इंजेक्शन अंदर मौजूद हुआ है प्रेजेंट टाइम में, सिर्फ डॉक्टरों या जो भी वहाँ के असिस्टेंट, उनकी लापरवाही की वजह 700 का इंजेक्शन बाहर से लिखा गया। दूसरी अव्यवस्था क्या है कि यहाँ इमरजेंसी में भर्ती हुए जो पेशेंट हैं हमारे, उनको अगर लैट्रिन बाथरूम लग जाए तो उनको कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे कि उनके आजू बाजू में लैट्रिन बाथरूम कर सके। आप इस चीज़ बाथरूम तो बना हुआ साहब, आप उसकी व्यवस्था आप प्रेजेंट टाइम में उसको आप फोटो निकाल लीजिए। पानी की व्यवस्था नहीं है? पानी व्यवस्था नहीं, इतनी गंदगी है कि क्या बोले। उसमें पानी तो छोड़ दीजिए, वहाँ की कोई क्लियरिटी है ही नहीं। अभी भी जस्ट हमारी एक बहन पेशेंट, वो जो बाहर आकर के मैदान में बेचारी 1 नंबर करके गई हुई है, पेशाब करके गई हुई है। तो ये क्या कोई व्यवस्था है? इसके बारे में हम अपने जिला प्रशासन से, जो भी यहाँ के अधिकारी हैं, उनसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे बैठे हुए आपके सर्वेंट लोग हैं, वहाँ से क्या उनको आप वेतन नहीं देते, या कोई और कमजोरियों के कारण हमारे इमरजेंसी पेशेंट अगर रात में कहीं किसी को लग जाए तो क्या चाहते हैं? जी मैं ये चाहता हूँ कि उसकी व्यवस्था सुधारी जाए, तत्काल सुधारा जाए। क्योंकि इमरजेंसी पेशेंट किसको बोलते हैं? साधारण सर्दी जुकाम की बात नहीं है।